बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। वही हुआ जिसका डर था। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे मुतवक्के थे। दो इंतहाई अहम इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, दोनों जज साहिबान मुस्ताफी हो चुके हैं। यानी कि ये दोनों जज साहिबान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे। हुकूमत पाकिस्तान आप पाकिस्तान की अदलिया को जो एक पैरालाइज करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 26वीं तरमीम में 70% तक कामयाब हो गई थी, 27वीं आईनी तरमीम के बाद उस अदलिया को पैरालाइज करने में 110% कामयाब हुई। और इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल अपाहज है। पाकिस्तान की अदलिया के पास कोई इख्तियार नहीं है। वफाकी आईनी अदालत बनाई जानी थी। अपने मनमर्जी जो जजेस हैं उनको आईनी अदालत में भी शिफ्ट किया गया और आईनी अदालत के सरबराहान भी लगाए गए। एक वो वक्त था गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2024 जब एक जज को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए एक प्रॉपर तरमीम लेकर आई गई और उस तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को हालांकि वो सीनियर प्योनी जज थे, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाने दिया गया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याया फीदी जो हैं, जो इस वक्त भी चीफ जस्टिस हैं, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। 26वीं तरमीम में ये सब कुछ हुआ, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह बर्दाश्त करते रहे। 26वीं तरमीम तक जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते रहे कि मैं अपना फर्ज अदा करूंगा और मैं डट कर मुकाबला करूंगा, मुस्ताफी किसी सूरत नहीं हूंगा। आज आपको याद होगा कि 2-3 दिन में आपको अपडेट नहीं कर सकी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मंगल के रोज चीफ जस्टिस याया फीदी को एक खत लिखा और उस खत में ये कहा कि फुल कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम पर बुलाया जाए। 27वीं आईनी तरमीम पास होने से कबल जस्टिस अतहर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, अब नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मुस्ताफी हो चुके हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी अपना जो है एक खत चीफ जस्टिस याया फीदी को लिखा और उस खत में कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती इसी में है कि तरमीम पर एक फुल कोर्ट बुलाई जाए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सलाउद्दीन पनवर, उन्होंने एक खत चीफ जस्टिस याया फीदी के नाम लिखा। उस खत में उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो एक फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। उसके कुछ देर बाद खबर आई कि चीफ जस्टिस याया फीदी साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया। तीसरी खबर ये आई, खबर पे खबर और फिर खबर के खबर ये आई कि जी जिस हिसाब से ये फुल कोर्ट बुलाया गया है, एक रिवायत ये है कि कोई भी जज अगर सुप्रीम कोर्ट से कहीं जा रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है, या किसी दूसरी अदालत में तो नहीं जा सकता, लेकिन एक रिटायर हो रहा होता है, तो एक रिवायत यह है कि एक प्रॉपर जो है फुल कोर्ट फिर बुलाया जाता है। तो मुमकिन तौर पर ये जो फुल कोर्ट है ये याह्या अफरीदी साहब ने अमीनुद्दीन खान साहब के लिए बुलाया, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब आइंदा 3 साल के लिए वफाकी आईनी अदालत के सरबराह रहेंगे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि इस वक्त जो आईनी बेंच है तो खत्म हो गया, लेकिन आईनी बेंच जो था उसके सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब थे और अब अमीनुद्दीन खान साहब भी वफाकी आईनी अदालत के सरबराह होंगे। कुछ लिस्टें आ रही हैं सामने कि कौन कौन से जज साहिबान उसमें शामिल होंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे अफसोसनाक कह ले या मैं जाती तौर पर बिल्कुल जो है स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हमने कोर्ट्स में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कवर किया है। कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो चीजें होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। आपसे कुछ देर कबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुस्ताफी हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो इस्तीफा है वो सदर मुमलिकत को भिजवाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफे के साथ चीफ जस्टिस याया फीदी साहब का इस्तीफा जस्टिस अतहर मिनल्ला का इस्तीफा भी जो है वो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो 6 सफहात पर मुश्तमिल इस्तीफा लिखा है और इस इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते भी एक आखिरी कोशिश ये की है कि किसी ना किसी तरह चीफ जस्टिस याया फीदी का ज़मीर एक दफा दोबारा से झंझोड़ कर जाए। खैर, जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इस्तीफे में ये लिख रहे हैं कि साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, वो दुरुस्त है, यहाँ पर मुझे कोई पछतावा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहमद फराज के कुछ शेर लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यानी कि आप ये सोचिए कि एक वो अदालत जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये अदालत कायम है और उस वक्त से इस अदालत में एक ही अदालत है। जज साहिबान आते हैं, जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी उस पर ये स्टेट सुप्रीम कोर्ट पर नहीं आई थी कि जज साहिबान जो हैं वो भी जो है वो डिवाइड हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये लिख रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े किया, हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर काली जब लगी है, इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकतवर के सामने
कमजोर और ताकत के सामने बेबस है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने खत में लिख रहे हैं, सॉरी इस्तीफे में लिख रहे हैं, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ने कौम को आला अदालत की यकजहती को तोड़कर उसने अदलिया की आजादी और दयानतदारी को मजरू किया, मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया। आईनी निजाम की ऐसी बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है और वक्त के साथ इसे पलटा जाएगा। अदालत के जज के तौर पर मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता है ऐसे निजाम के अंदर रहना जो इस इदारे की बुनियाद को कमजोर करता है, या उसकी गुलामी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अलग हो जाना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहमद फराज साहब की एक नज़म है, उसका एक शेर जो है वो लिखा है, मैं वो भी आपके सामने पढ़ती हूँ। शेर एक नज़म है, नज़म के कुछ अशार हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखे हैं। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही तकरीबन जो है वो आप कह लें कि खत्म हो चुकी थी, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मेरे मुताबिक खत्म हो चुकी है। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। अतर मिन्नल्लाह ने बड़ा जबरदस्त इस्तीफा तहरीर किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हम जुब्बे पहनते हैं, गाउन, जुब्बा बेसिकली गाउन को कहते हैं, जो तमाम जज साहिबान पहनते हैं, वो कह रहे हैं कि जो जुब्बे हम पहनते हैं वो जुब्बे हम इसलिए पहनते हैं कि हम इंसाफ कर सके, लेकिन बतौर जज मैं ये समझता हूँ कि हम इन जुब्बों के लायक नहीं है, इन जुब्बे को उतार देना चाहिए, वो मुनासिब है। अच्छा, जैसे अतर मिन्नल्लाह साहब जो है उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ मैंने उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने से कबल मैंने चीफ जस्टिस यायाफरी को खत लिखा था। खत में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नकात के हवाले से मैंने अपने खदशात का इजहार किया था। पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना और अदलिया का हिस्सा बनना मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। मैंने अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक अपने फराइज़ को हलफ के मुताबिक अदा करने की कोशिश की, और आज वही हलफ मुझे अपने ओहदे से बाज़ाब्ता इस्तीफा देने पर मजबूर करता है। अगेन वो जुब्बे वाली बात जो मैं भी बता रही थी कि जुब्बे में जो पहनते हैं वो महज ज़िबाइश नहीं होते। हमारी तारीख में अक्सर ये जुब्बे खामोशी और शराकत की सूरत में गद्दारी की अलामत बने रहे हैं। अगर आने वाली नस्लों ने इन्हें मुख्तलिफ तौर पर देखना होगा तो हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी की तकरार नहीं कर सकता। पुरजोश उम्मीद के साथ मैं अब से ये जुब्बा हमेशा के लिए उतार रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर मैं इस्तीफा देता हूँ। अब जरा इस्तीफे तो हो गए, अब इन इस्तीफों के बाद हमारी अदलिया का जो हाल है, डेफिनेटली वो हाल ज्यादा खराब होगा। लेकिन अदलिया इस वक्त जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, बहुत मुश्किल है कि अब अदलिया इस स्टेज से वापस जाए। और ये कहा जा रहा है कि ये, मैं अक्सर कहती होती हूँ कि ये जो 27वीं यानी तरमीम करके हुकूमत ने जो गिरे लगाई हैं हाथों से, ये इन्हें दांतों से खोलनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में। आने वाला वक्त हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। और आप ये नोट कर लीजिए कि जो तरामीम गवर्नमेंट ने इमरान खान या सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने के लिए की है, या इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए की है, आने वाले वक्त में यही 27वीं तरमीम इस हुकूमत के गले का फंदा बनेगी। और 27वीं यानी तरमीम को पास होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 2-3 दिन अपडेट नहीं कर सकी, लेकिन 27वीं यानी तरमीम में जो कुछ ऐवान में हुआ है वो मेरे सामने, आंखों के सामने था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अराकीन जो बाहर तो इमरान खान, लेकिन अंदर जाकर उनके पास कुछ होता नहीं है करने के लिए। अंदर जाके सिवाय इसके कि वो बैठे रहें और अपनी तकरीर का इंतजार करें, जब तकरीर के लिए उनको माइक दिया जाए तो वो थोड़ी बहुत तकरीर करें और उसके बाद अपने आप को हाईलाइट कराएं, पिक्चर्स बनवाएं, जो फोटोग्राफर, ऑफिशियल फोटोग्राफर है कौमी असम्बली का, उससे अपनी पिक्चर्स बनाएं और बात खत्म करें। नाज़रीन, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अदालत के दो मोस्ट सीनियर जजेस, और मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद जजेस थे जो बहुत ही काबिल थे, दो काबिल तरीन जजेस मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है आपको बेहतर पता है, हमारा इंसाफ का निजाम किस तरफ है ये भी आपको पता है। आने वाला वक्त हम दुआगू हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, और आने वाला वक्त जो है वो अदलिया की रिकवरी, अदलिया ने जो अपने इख्तियारात खोए हैं उसकी रिकवरी वाला साबित हो। फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।